संस्कृत राष्ट्रभाषा बननी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव भी पास किया। उनका प्रस्ताव फेल किसने कराया? नेहरू जी ने। भारत का जो झंडा डिजाइन हुआ था, नेशनल फ्लैग, वो भगवा कलर का था, उसमें ओम लिखा हुआ था, भगवा झंडा ओम निशान। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। दूसरा झंडा डिजाइन हुआ, भगवा रंग का झंडा, उसमें वंदे मातरम। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। भारत का जब नेशनल एंथम डिसाइड हो रहा था, राष्ट्रगान, तो सब एक मत से कह रहे थे, क्योंकि पूरा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल वंदे मातरम से हुआ है, तो हमारा जो राष्ट्रगान होना चाहिए वो भी वंदे मातरम होना चाहिए। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। और क्या किया? जनगण मन को राष्ट्रगान बनवा दिया। जब देश के नाम की बात आई तो ये हुआ, भाई भारत है तो भारतीय होना चाहिए, लेकिन इंडिया दैट इज भारत, भारत का नाम इंडिया भी रखवा दिया। किसने? नेहरू जी ने। क्योंकि उस समय नेहरू जी की चलती थी, कांग्रेस की चलती थी, ज्यादातर मेंबर संविधान सभा में कांग्रेस के थे, तो नेहरू जी का एक तरीके से पूरा उनके ऊपर कंट्रोल भी रहता था। आर्टिकल 35 है, किसने जुड़वाया संविधान में? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? कश्मीर के जो हिंदू थे वो थर्ड क्लास सिटीजन हो गए। आर्टिकल 370 संविधान में किसने जुड़वाया? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? अलगाववाद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, कश्मीरियों का नरसंहार हुआ, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, हजारों सैनिक मारे गए, हजारों हमारी बहन बेटियां विधवा हो गई, पलायन हुआ। किसके कारण? आर्टिकल 370 के कारण। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है सारी कुरीतियां खत्म करना है, सारी कुप्रथाएं खत्म करना है। कभी नेहरू जी ने उस पर संसद में चर्चा ही नहीं किया, इसलिए जितनी विदेशी कुरीतियां मुगलों के समय से चल रही थी वो यथावत चलती रही। आर्टिकल 25 में एक प्रोपोगेट वर्ड किसने जुड़वाया था? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में धर्मांतरण हुआ, और आज की डेट में 9 राज्यों में, 200 जिलों में, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट किसके कहने पाया? नेहरू जी के कारण। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो खेल चल रहा है, जो तुष्टिकरण चरम पे है, वो संविधान में एक आर्टिकल 29-13 जो माइनॉरिटी शब्द आया उसके कारण है। और इसके मूल प्रणेता, इसके डिजाइनर कौन है? नेहरू जी। कभी नेहरू जी ने जो गुलामी के नाम चल रहे हैं भारत में, उसको हटाने का प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी का नाम नेहरू परिवार ने नहीं हटाया। एक भी गुलामी का निशान काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, अयोध्या, जितने भी है, एक भी जो गुलामी के निशान है उसको रिस्टोर करने की प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी की कुरीतियों को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने कोई प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए नेहरू परिवार ने कोई प्रयास नहीं किया। गुलामी की शिक्षा जो मुगलों के समय से मदरसे चल रहे थे, अंग्रेजों के समय से मिशनरी स्कूल्स चल रहे थे, उसको किसने आगे बढ़ाया? नेहरू जी ने। गुलामी की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको मजबूत किया, और भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कानून किसने बनाया? 1954 में नेहरू जी ने। भारत में 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बन गया था। अंग्रेजों ने पूरे देश की जमीन मिशनरीज को बांट दिया।